ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में गोवर्धन पूजा व्रत कथा के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में एक सबसे खास पर्व होता है गोवर्धन पूजा का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, पर इस वर्ष जो है 14 नवंबर 2023 को गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था और वह गायों और पशुओं की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर जो है अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और इसका पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियाँ भी बनाई जाती है और इस सब की पूजा मानी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी भक्त गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है, श्रवण करता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने हुए पर्वत की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही पूर्ण करते हैं और उनके घर में सदैव सुख समृद्धि की बरकत हमेशा बनी रहती है। चलिए गोवर्धन पूजा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण में देखा गया कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में थे। इसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण की बातें सुन करके यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब नहीं हो, अन्न धन की सदा बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाते थे। तो यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। तो इस बात पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह तो गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। तो इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही दर्शन देते हैं। तो इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देख करके इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ साथ बहुत सारा नुकसान हो गया। तो ब्रजवासियों की परेशानी को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। तो इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देख करके बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने वर्षा की गति को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर के वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दें। तो इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। तो ब्रह्मा जी की बात सुन करके इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से
गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण भगवान को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में धन धान्य की सदा बरकत बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।